हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाय अभिषेक कुमार। हम लोग आज डे दूसरा पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्लास 8 का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 8 का हमने फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का बेसिक चीज बता चुके थे। अब उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लोग जो कि परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो इसके पहले भी संख्याएं होती है, जैसे पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। तो वो 7 और 6 क्लास में होता है। ठीक है, जो कि हम लोग अभी तक आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये तो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो उसका हम आपको संक्षिप्त में, ठीक है, यानी कि उसको फास्ट मोड में हम आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर उसका कैलकुलेशन बता देते हैं। ठीक है, जो भी क्या क्या है उसमें जो प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में दिखा देते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहां से हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे वो संख्या जो कि हमारा सबसे शुरू वाला है, वो है प्राकृत संख्या। तो चलिए यहां पर बात कर लेते हैं ए, या पहला यहां बात कर लेते हैं। पहला नंबर देके लिखते हैं प्राकृत संख्या। क्या लिखते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या जो हमारा प्राकृत संख्या है, इसमें ध्यान दे के अब देखिए कि इसको इंग्लिश में बोलते क्या है प्राकृत संख्या को, तो रेस क्या सॉरी यहां पर बोलते हैं इसको हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो यहां पर हम लोग इसकी प्राकृत संख्या के बारे में क्या क्या होता है इसमें पढ़ेंगे। जो प्राकृत संख्या होती है वो आपको पता होगा कि 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक होता है। तो यहां तक तो हम जानकारी कर लिए प्राकृत संख्या के। अब बात करते हैं नंबर ए रूल की। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्वरक नियम। स्वरक या स्रवित नियम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लोजर प्रॉपर्टी। CLOSURE क्लोजर। ठीक है, वो है आपका प्रॉपर्टी PROPERTY। ठीक है, तो स्वरक नियम ये होता क्या है ये समझना जरूरी है। तो देखिए स्वरक नियम होता कुछ नहीं है। जब हम किसी चीज को, जैसे कि हमने कोई एक संख्या ले लिया, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्या, तो इसमें ले लिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 2 को ले लिया, नेचुरल नंबर को जोड़ दिए, फिर हमें नेचुरल नंबर ही मिल गया, तो उसी को बोलते हैं स्वरक नियम। यानी कि हम जैसे ही हमने आटा और चीनी, ठीक है, को मिलाया, तो जो हमें आटा और चीनी से मिला तो वो मीठा मिला चाहिए, मीठा होकर मिलना चाहिए, और वो मिल गया, हमको मिल गया खट्टा मिल गया या नमकीन मिल गया, तो ये हमारा स्वरक नियम नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमने जब घर बनाते समय ईटा सीमेंट बालू सीमेंट डाले, ठीक है, तो बाद में देख रहे हैं कि बन गया मिट्टी, तो ये हमारा स्वरक नियम का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम सीमेंट और बालू डाले हैं और लास्ट में भी हमको सीमेंट और बालू का मिश्रण ही मिले, तो वही हमारा कहलाता है स्वरक नियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्वरक नियम में। अब देखते हैं इसमें इन कौन नंबर में जोड़ के लिए। ठीक है, किसके लिए? जोड़। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडिशन। TION एडिशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने लिया 5 + 8। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 + 8 5 और 8 कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 13। तो ध्यान देंगे या देने की बात क्या है, ध्यान देने की कि 5 बिलोंग्स का मतलब होता है ना कि किसके परिवार से है, तो ये नेचुरल नंबर से है। क्योंकि आपको पहले ही पहला वीडियो में पढ़ा दिया है, यदि आपको
नहीं समझ में आ रहा है कि इन है क्या, ये किसका संक्षेप है, तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपके सॉरी इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में रहेगा या आपके वीडियो के लास्ट पेज पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका वीडियो। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 5 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और जो 8 है ये भी बिलोंग्स कर रहा है आपको नेचुरल नंबर से। देन मतलब होता है तब, ठीक है, तब जो हम जोड़ भी दिए इसको ना, तो 13 जो है 13 भी हमें बिलोंग्स कर रहा है किस पर, नेचुरल नंबर से। तो यही तो अपना क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है कि हमने नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर जोड़ दिया, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, और दोनों को जब जोड़ दिया तो हमें नेचुरल नंबर ही प्राप्त हो गया। यानी हिंदी बोले तो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिए आप, ताकि आपके लिए सुटेबल रहे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये पहला हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देके देख लेते हैं, दूसरा भी, कहीं गलत नहीं ना हो रहा है। तो ले लीजिए 13 + 25, इसको जोड़िए, 5 3 8 2 1 3 38, ठीक। तो यहां भी हम देखेंगे जो 13 है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और फिर 25 भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। देन 38 भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। इसका मतलब यह होगा कि पूरी तरह से हमने समझ लिया कि जो हमारा जोड़ है, जोड़ वो स्वरक नियम का पालन करता है। तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, कि प्राकृत संख्या जो प्राकृत संख्या है, जिसको हिंदी में सॉरी इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो प्राकृत संख्या जोड़ के लिए स्वरक या इसको आप सर्वित भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो ऊपर लिखा गया सर्वित यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, स्वरक नियम का पालन करता है, ठीक। अब ये नंबर हो गया, कौन नंबर हो गया, ख नंबर पर चलते हैं, घटाओ पर, ठीक है। अब घटाओ को देख लेते हैं। तो घटाओ के लिए सब इसको लिखते हैं घटाओ, और इंग्लिश किसका होता है, सब्ट्रैक्ट, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जो पहला एग्जांपल है इसका, तो हमें क्या लेना है, प्राकृतिक संख्या लेना है। तो ले लेते हैं 5 - 3, तो ये बचेगा 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो 5 है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। उसके बाद फिर देख रहे हैं 3 भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। देन 2 आया है आंसर, तो 2 भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। इसका मतलब कि यहाँ पर तो रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेकर आप देखना है, कोई भी एग्जांपल। चलिए ले लेते हैं 3 - 8 = -5, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घट जाता है। तो ये 8 बड़ा है, 8 में से 3 गया, 5 बचेगा। बड़ा ये है, इसके परे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग गया, इसलिए हो गया -5, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो 3 बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, 8 भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। देन इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर √5, ठीक है, सॉरी -5, ये जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है नहीं, क्योंकि हम बिलोंग्स देख रहे हैं ऊपर कि जो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। तो ये माइनस कहां से आ गया, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग, ठीक है। इस चिन्ह को बोलते हैं नॉट बिलोंग, इस चिन्ह को बोलते हैं बिलोंग, ठीक है। एक एक चीज आप यहां से सीखिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको काम करेगा, ठीक है। आपको 9 10 इंटर जब तक पढ़िएगा तब तक ये काम करेगा, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव लॉ, ये सारा चीज आपको काम करेगा, ठीक है। आप देखते रहिए, ठीक है। बहुत लोग ये नहीं पढ़ते हैं क्लास में, बस क्वेश्चन बना लिए, चैप्टर का हो गया, नहीं
कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कंसेप्ट से ही ट्रिक निकलता है। तो यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये को फॉलो कर दिया, यहाँ पर ये चीज फॉलो नहीं किया। ये बताइए, मान लीजिए कि कोई घर है गांव में, उसके घर में एक लड़का चोर निकल जाता है, सब बढ़िया है, एक चोर निकल जाता है, तो क्या कहा जाता है कि चोरवा का घर है, बोले था ना कि चोरवा का घर है, ठीक है। तो इकरे से मतलब ये भी बदनाम हो गया कि ये तो सही हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसलिए बोला जाएगा कि जो घटाव होता है ना, घटाव, प्राकृत संख्या का घटाव, प्राकृत संख्या का घटाव सोरक नियम का पालन नहीं करता है, ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कहीं भी यदि एक भी आ गया नहीं, यानी यहां पर बोल दिया ना कि नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये नियम पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक मिनट मुझे इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इरेज करके और फिर हम लोग देखते हैं आगे इसके बारे में। चलिए तो आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो था तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा था, जो हम लोग अभी देखे हैं वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग ये कि प्राकृत, ठीक है, प्राकृत संख्या घटाव के लिए स्वरक नियम, स्वरक हम लिखे तो आप सर्वित भी समझ सकते हैं, ठीक है। घटाव के लिए स्वरक नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। यानी हमने अभी देखा कि जो प्राकृत संख्या का जो घटाव था, जो यहाँ पर नीचे हम लोग देखे थे, तो यहाँ पर ये पालन नहीं कर रहा था, ठीक है। ये पालन कर ही नहीं रहा था, क्योंकि ये क्यों कर रहा था लेकिन और सब नहीं कर रहा था, इसलिए ये नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ख के बाद ग नंबर गुणा के लिए, ठीक है। वो आपका हो गया गुणा, ठीक है। गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLICATION, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं गुणा के लिए, ठीक है। तो अब गुणा में बात करेंगे तो एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए कोई चीज ले लीजिए, 3 into 4 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर देखेंगे 3 बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और यहाँ पर जो 4 है ये भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। देन जो 12 है वो भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई भी डाटा लीजिएगा ना तो इस तरह बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर में 3 का मतलब क्या कि नेचुरल नंबर में आता है, 4 भी नेचुरल नंबर में आता है, 12 भी नेचुरल नंबर में आता है, इसलिए ये फॉलो कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है। लेकिन जो घटाव में हम लोग पढ़े थे -5 नहीं आ रहा था नेचुरल नंबर में, -5 थोड़े आता, सिर्फ प्लस वाला आता है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके लिए लिख देंगे अब कि प्राकृत संख्या गुणा के लिए, ठीक है। प्राकृत संख्या गुणा के लिए स्वरक नियम का पालन करता है, स्वरक नियम का पालन करता है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं। डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप 7 क्लास 6 क्लास नहीं पढ़े हैं, क्योंकि कोरोना ने तबाह करके रखा था, ठीक है। तो इसलिए आपको ये 7 क्लास का भी थोड़ा बेसिक चीज है वो भी जानकारी आप रखिए, ठीक है। तो प्राकृत संख्या गुणा के लिए स्वरक नियम का पालन करता है, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना है, ठीक है, इसलिए बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बढ़िया से पढ़ना है तो, नहीं तो सिर्फ एग्जाम पास करना है या गिनाना है कि हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ एक्सरसाइज ही बनाइए, कंसेप्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कुछ आगे करना है और आगे जाके आपको मैथ में अच्छा करना है, तो आपको बेसिक और कंसेप्ट सब कुछ लेकर चलना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं घ नंबर की बात करेंगे भाग की, ठीक है। भाग का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, DIVISION, डिवीजन, ठीक है।
चलिए डिवीजन में बात करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं 4/8। ठीक है, 4/8 एक ले लेते हैं 1 लेते हैं 8/4। तो इसको जब भाग कीजिएगा तो आप लोग सोच रहे हैं कौन कौन इसी करके 2 लिख देता है, डायरेक्ट 2, नहीं गलती हो जाता है। देखो इसको किससे बनाना चाहिए, 4 है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए भागा 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानिए, इसके नीचे 1 मानिए। अब ये गुणा में तो पलटता है ना, तो 4/1 गुणा भागा में तो पलटता है 1/8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये ऊपर ऊपर 1 एकम 1, नीचे 2 एकम 2, तो 1/2 होता है। और कितना लोग लिख देता है 2, तो गलती हो जाता है, तो 1/2। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे किया जाता है। ठीक है, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन हम बेसिक से सीख रहे हैं, बढ़िया से सीख रहे हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए बस। इसको 4 दूना 8 कर लीजिए, ये 2 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 4 बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से और 8 भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, देन यानी तब। ठीक है, देन इसलिए लिख रहे हैं कि इसके बाद इसको जोड़े हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके बाद फिर देख रहे हैं कि 1/2 नॉट बिलोंग नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर के परिवार से 1/2 नहीं है, क्योंकि 1/2 हम लोग नहीं पढ़े थे नेचुरल नंबर में। इसको भाग दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 0.5, तो 0.5 थोड़े आता है उसमें। ठीक है, चलिए आगे अब देखेंगे इसमें। तो 8 बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, 4 भी बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, देन 2 भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो याद है चोर वाला जो कहानी बताए थे उसी पर, कि ये तो कर रहा है लेकिन एक नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर प्राकृत। ठीक है, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या भाग के लिए, ठीक है, प्राकृत संख्या भाग के लिए स्वरक नियम, ठीक, स्वरक नियम का पालन नहीं करता है, स्वरक नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, पालन नहीं, नीचे आ जाइए, देखिए नहीं करता है। ठीक है, पेज भर चुका है। अब देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं हम, तब तक आप लोग लिखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग को किसको देखना है, पूर्ण संख्या का, क्योंकि पूर्णांक का सारा चीज हो गया, पूर्ण की बात करते हैं। तो उस समय था आपका ए नंबर, अब बी नंबर की बात करते हैं। बी में आ जाएगा आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या का होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, WHOLE होल नंबर। ये सब कुछ आपको बेसिक हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, मेरा फर्स्ट वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में दिखाई दे देगा। ठीक है, इसी में है, सब कुछ है। ठीक है, ये जो होता है आपको 0 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाता है ये। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं फिर से क नंबर यानी कि जोड़ का। ठीक है, स्वरक ही नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग पहला ही रूल पढ़ रहे हैं। पहला रूल क्या है, स्वरक नियम। तो प्राकृत संख्या के लिए देख लिया, अब देखेंगे पूर्ण संख्या के लिए। तो जोड़ यानी जोड़, अब इंग्लिश नहीं लिखवाते हैं क्योंकि इंग्लिश सब जान गए हैं, इसका होता है एडिशन। ओके, आप लिखिएगा, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं पढ़ेगा, सारा अपने कॉपी पर नोट करेगा। ठीक है, तब ये आपके लिए सुटेबल होगा। ठीक है, तो जोड़ के लिए एडिशन आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर, जरूर नोटबुक जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हो गया आपका ए नंबर में जोड़। ठीक, अब यहां से इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग लेंगे पूर्ण संख्या, तो जैसे पहला पूर्ण संख्या 0 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा। 8 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, 8 3 11। अब देखेंगे यहाँ पर कि 0 बिलोंग्स कर रहा है किसे, होल नंबर से। W लिखे क्योंकि इसको शॉर्टकट में W पढ़ते हैं, पहले सबको बताया गया है। और फिर देखेंगे 5 भी बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से, देन 5 भी बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से। अब इसमें भी फिर देखेंगे कि 8 बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से और 3 भी बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से, देन
देन यहाँ जो 11 आया है ये भी होल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां से देखने से हमें क्या पता चलता है, यही ना कि जो हमारा पूर्ण संख्या है, जो हमारा पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या है, जोड़ के लिए स्वरक नियम, ठीक है, स्वरक, यही है सब, स्वरक नियम का पालन करता है। ठीक है, ये हमें पालन करता है। ठीक है, अब बात करेंगे ख नंबर का। ख नंबर में लिखेंगे हम लोग घटाओ। ठीक है, जिसका इंग्लिश आपको पता है पहले से, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो है आपका ख नंबर, क्या है जी, घटाओ। ठीक, जो कि हम लोग पहले से इंग्लिश जानते हैं। तो चलिए इसमें भी ले लेते हैं, जैसे इसको घटाओ बना देते हैं। माइनस हो गया, फिर यहाँ पर ले लीजिए माइनस हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आंसर होगा 4 में से 8 गया -4, और यहाँ पर 8 में से 4 गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 4। सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पर हमें मिलाना है। तो यहाँ पर हो जा रहा है, सॉरी, यहाँ पर ये सब होल बनाना पड़ेगा, बात नहीं, होल 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 नंबर, यहाँ पर जो है -4 होल, यहाँ जो 4 है होल नंबर हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे कि 4 में से 8 को घटाएंगे। ठीक है, 4 में से 8 को घटाएंगे तो -4 बचेगा। ठीक, इसके बाद 4 तो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ भी जो 8 है ये भी होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देन -4 होल नंबर में नहीं आता, ऊपर देख लीजिए 0 से आता है। ठीक है, किससे आता है, 0 से। ठीक है, 0 से आता है। आगे है 8 - 4। ठीक है, तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। 8 भी बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से, 4 भी बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, और 4 ये भी हमारा होल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। लेकिन आपको चोर वाला बात पता है कि कोई भी एक कंडीशन नहीं लागू हुआ, यानी वो नहीं कर रहा है, तो इसका पूरा परिवार स्वरक नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, होल नंबर बोल रहा है, इसका मतलब पूर्ण संख्या। ठीक है, ऊपर लिखा गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर से हम लोग चेंज करेंगे इसको कि पूर्ण संख्या, ठीक, पूर्ण संख्या भाग के लिए, सॉरी अब यहाँ पर घटाओ ना कर देंगे, घटाओ। ठीक है, घटाओ के लिए स्वरक नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो यहां तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तुरंत 8 क्लास एक ग्रुप बना देंगे आप लोग का, उसमें भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या, ठीक है, तो ध्यान रखिए कि पूर्ण संख्या जोड़ के लिए स्वरक नियम का पालन करता है और घटाओ के लिए नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसको, अब इसको इरेज करके यानी चेंज करेंगे इसको। ठीक है, तब तक आप लिखिए। चलिए, तो अब हम लोग जोड़ घटाओ पढ़ लिया, पढ़ेंगे गुणा की बारी है। ठीक है, तो गुणा देखते हैं। अब इस स्वरक नियम की बात कर रहे हैं, गुणा। तो गुणा में पूर्ण संख्या का है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर सब में हम क्या करना है, गुणा कर दीजिए। 5 होगा ये, 3 का 24, 24। अब यहाँ इधर बात करें तो 5 ही होगा, सॉरी 0 ना होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 0, और यहाँ पर आपका 24। ठीक है, पूर्ण संख्या अब यहाँ पर लिख देंगे गुणा। ठीक, के लिए स्वरक नियम पालन करता है। देखिए गुणा में जैसे हम आए थे एग्जाम्पल लिए, 0 और 5 को जब गुणा किए तो 0 आ गया, 8 और 3 को जब हमने गुणा किया तो 24 यानी 24 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि 0, 5, 0 ये सब बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से, और यहाँ पे 8, 3 और 24 ये भी बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, बिलोंग्स का मतलब उसके परिवार से है। ठीक है, यानी होल नंबर में ये आता है, पूर्ण संख्या में आता है।
तो पूर्ण संख्या गुणा के लिए सोरक नियम का पालन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं घटाव का। ठीक है, सॉरी घटाव नहीं, अब बात करेंगे भाग के लिए। ठीक है, ये था आपका ग नंबर और ये है आपका घ नंबर। अब यहां पर हम बात करेंगे किसका, भाग के लिए। ठीक है, तो भाग के लिए देख लेते हैं, इसका इंग्लिश आपको पता है, डिवीजन। ठीक है, अब इसको यहां पर फिर भाग दे देते हैं। ठीक, और एक यहां पर हम लोग 0 भागा एकदम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको जब भाग देंगे तो 4 नहीं, ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये करेंगे तब का हो जाएगा 0। अब ये एक चीज आपको बताएंगे, विशेष चीज। ठीक है, यहाँ पर तो इधर से अब चलते हैं, तो शुरू में क्या है, यहाँ पर 0 है, 4 है, 8 है और यहाँ पर -1/2 और यहाँ पर 4 है, 0 4, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया ना, जब भाग कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। चलिए, अब यहाँ पर अब हम लोग ध्यान देंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आप लोग इसे चेंज नहीं कीजिए, आप लोग फिर से लिखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, हम चेंज कर रहे हैं जिसका मतलब आप नहीं चेंज कीजिएगा। देखिए, भाग है, यदि 4 को भागा किया जाए 8 से तो 1/2 होता है। इसके पहले ही बता देते कैसे। तो 4 भी बिलोंग्स कर रहा है, 8 भी बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 1/2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, होल नंबर में नहीं आता है। 0 भागा 4 कहेंगे तो आप लोग सोच रहे हैं 0 कैसे आ गया। ठीक है, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में इसका एक वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, इसका लास्ट में एक वीडियो चाहे इसी में, ठीक है, लास्ट में हम आपको बता देते हैं कैसे होता है। ठीक है, उसका 0 बिलोंग्स होल नंबर किया गया है, फिर 4 बिलोंग्स होल नंबर। तो यहां पर देखिए 0 भी बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से, 4 भी बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से, 0 भी कर रहा है बिलोंग, लेकिन 1 नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये पालन नहीं करेगा। तो लिख दिए पूर्ण संख्या भाग के लिए सोरक नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कैसे होगा। देखिए, कभी भी ध्यान दीजिए, 0 को 4 से भाग दीजिए, यानी कभी भी एक ये है और एक यहां पर ये है, दोनों का अंतर समझ लीजिए। यदि कभी भी ऊपर में अंश और इंग्लिश में बोले तो निम्नेटर में 0 रहे तो उसका मान हमेशा 0 हो जाता है। लेकिन किसी भी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या सब मान लीजिए कि नीचे भी न है, यानी कोई भी नंबर हो, यदि उसका डिमिनेटर में 0 हो जाए तो वो अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। और भी डिटेल में इस सबको जानेंगे हम लोग, ठीक है, बाद में। ठीक है, अभी समझिए ये अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो जिसके नीचे 0 आ जाए वो अपरिभाषित हो जाता है, और जिसके ऊपर यानी कि अंश यानी कि न्यूमरेटर पर 0 रहे तो उसका मान 0 हो जाता है। ओके, चलिए अब देखेंगे हम लोग यहां तक बी नंबर में था ये पूर्ण। ठीक है, और सी नंबर में देखेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए देख लेते हैं जो हम लोग का है सी नंबर। ठीक है, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सी नंबर। ये है आपका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक। ठीक है, क्या है, पूर्णांक संख्या। तेजी में ध्यान से देखते हुए चलेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। तो देखिए, पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर नंबर, NUMBER। ठीक है, इंटीजर नंबर जो होता है माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी स्टार्ट होता है, डॉट 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 करते हुए कहां तक आता है, तो ये आपका जाता है -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट करते हुए इंफिनिटी तक चला जाता है। ठीक है, सर वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है सर, ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम नीचे कर देते हैं। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि ये माइनस इंफिनिटी से, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, डॉट डॉट करते हुए -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट करते हुए ये आपका इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो यानी कि माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, प्लस इंफिनिटी तक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वाला भी आएगा
प्लस वाला भी आएगा और जीरो भी आएगा। इसमें माइनस में कोई भी संख्या हो माइनस वाला सब आएगा, इसमें प्लस वाला कोई भी संख्या सब आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें भी क नंबर। ठीक है, तो क नंबर क्या था? जोड़। क नंबर था आपका जोड़। ठीक है, तो जोड़ की बात कर लेते हैं। चलिए, तो हमें इसमें से कोई भी ले लेना है। 0 5 सब आता है, ले लिए। माइनस वाले को ले लेते हैं। अब इन सबको जोड़ कर देते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जोड़ की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, क्योंकि 5 8 में है, 8 में 3 जाएगा तो -5 का बचेगा। ठीक है, आगे है यहाँ पर -0 हो गया, फिर 5 है, 3 है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे है देन, यहाँ पर क्या गया आपका 5 हो गया और यहाँ पर फिर -5 हो गया। अब बात करते हैं, ये है आपका पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग आई से, इसे आई से दिखाते हैं। ठीक है, इंटीजर है ना, आई या जेड से। तो देख लेते हैं। तो देखिए 0 आई से, ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग, यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 0 और 5 जो है वो इंटीजर नंबर में है, उसमें है अंदर। ठीक है, और जो जोड़ रहे हैं तो 5 भी आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है, जो पूर्णांक है, जो पूर्णांक संख्या है, ठीक, पूर्णांक संख्या जोड़ के लिए, किसके लिए? जोड़ के लिए। ठीक है, जोड़ के लिए स्वरक नियम का पालन करता है। ठीक है, क्योंकि -8 भी इंटीजर नंबर इसमें है, 3 भी बिलोंग कर रहा है और -5 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि जो जोड़ है वो स्वरक नियम का पालन करता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे भागा की, सॉरी गुणा, सॉरी घटाओ। ठीक है, लिख दिए भागा तो भागा नहीं दिखाई दे रहा हमको। ख नंबर में बात करेंगे घटाओ का। ठीक है, तो घटाओ में चलिए इसको घटा देते हैं, घटाओ का चिन्ह कर देते हैं, यहाँ -8 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी -4 कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस, 8 4 12। ठीक है, ये जो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 4 12 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर डाटा देखते हैं, 4 0, फिर उसके बाद यहाँ पर है -8, -8 के बाद है फिर यहाँ पर -4 है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर 4 आया है और यहाँ पर 12 आया है। ठीक, बिलोंग्स। तो ध्यान दीजिए, हमने घटाओ में 4 लिया है, घटाए -8 से तो 12 आ गया। फिर 0 को -4 से घटाएं तो 4 आ गया। इसका मतलब जो 4 है, -8 है, 12 है, ये तीनों के तीनों उसमें आता है इंटीजर नंबर में। यहाँ भी 0 -4 और 4 तीनों आता है इंटीजर नंबर में, यानी ये सब क्या है? लागू हो रहा है, सब ये पालन कर रहा है। तो ये देखिए, ये सब ऐसे लिख लेंगे, यानी कि ये सब बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे बिलोंग्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है घटाओ के लिए, ठीक है, घटाओ के लिए स्वरक नियम का पालन करता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये रूल हो गया। ठीक है, कहीं भी समझ नहीं है पूछिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, फिर आप वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। अब हम चलते हैं। ठीक है, आप पॉज करके लिखिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तब तक हम आगे चल के अब आपको इसको चेंज कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ग नंबर अब आ जाएगा गुणा के लिए। ठीक है, गुणा। ठीक है, बस गुणा का चिन्ह दीजिए। अब इधर देखिए, गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, 3 24, -24 हो जाएगा, -24। यहाँ पर करेंगे तो आपका माइनस में 24 और 0 को कीजिएगा तो यहाँ पर 0, इसको 0 कीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको भाग करेंगे, सब चेंज करके एक बार समझा देते हैं। ठीक है, इसको चेंज करेंगे भाग, जो कि हमारा है घ नंबर। ठीक, और ये हम लोग का लास्ट होगा, भाग कर देते हैं। ठीक, तो इसको भाग देंगे तो कितना हो सकता है?
4 से 8, तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, 1/2, और इसको भाग कीजिएगा तो 0। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है 0 और यहाँ पर आया है माइनस में 1/2। ठीक, पूर्णांक से भाग गुणा नहीं। देखिए अब क्या हुआ, पूर्णांक से गुणा, तो 0 और 5 क्या है, इंटीजर नंबर है ही, गुणा किए 0 आ गया। इसका मतलब कि ये भी पालन कर रहा है, ये भी पालन कर रहा है, ये भी पालन कर रहा है। फिर देख रहे हैं -8 भी है इंटीजर नंबर में, 3 भी इंटीजर नंबर में, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -24 आ गया। ठीक, तो यहाँ भी देख रहे हैं -8 इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, 3 भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर से, -24 भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर से। ये देखिए बिलोंग का चिन्ह है ये सब। ठीक है, ई मत समझिएगा, बिलोंग्स का चिन्ह है ये सब। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक संख्या गुणा के लिए सोरक नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूर्णांक संख्या है गुणा के लिए सोरक नियम का पालन करता है। अब भाग है तो भाग में 4 भाग 8 किए, तो इसका मतलब ऐसे हो गया कि 4 1 गुणा करेंगे तो चेंज हो जाएगा ना, तो -8 ऊपर नीचे 1, ये करेंगे 4 × 4 = 8, यानी -1/2 जो लिख दिए हैं। ठीक, और इसी तरह जो पहले बार आपको बताए थे, इसीलिए हम एक ही एग्जांपल लिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और आप जब लिख रहे हैं ना, तो आप दूसरा एग्जांपल मतलब हम 2-2 दे रहे हैं, आप बाद में 4 गो 5 गो कोई सा भी एग्जांपल लेके आप ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आएगा मेरे से कमेंट में कीजिए, आपका व्यवस्था कर दिया जाएगा। ठीक है, कि आपको समझा दिया जाए बढ़िया से। और जब इसका भाग दिए तो -1/2 आया, तो 4 देख रहे हैं कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर से, -8 भी कर रहा है, लेकिन -1/2 ये उसमें कहीं नहीं है, यानी ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी माइनस में 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला नहीं आता, सिर्फ एक वाला है, देख लीजिए। ठीक है, यानी कि नीचे वाला नहीं है, यानी कि ये आपको रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, उसमें परिमेय संख्या नहीं है, सिर्फ पूर्णांक संख्या है। अब इसमें देखिए 0 बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर से, -4 भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर से, लेकिन 0 जो है ये भी बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर नंबर से। तो लेकिन ये तो कर रहा है, पूरा कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला नहीं कर रहा है, यानी कि नहीं का संक्षेप आ गया ना। मान लीजिए कोई भी काम करवाना है, यदि हमने बोल दिया कि सब लोग राजी है, सब लोग राजी होगा, लेकिन एक बोल दिया कि नहीं राजी हुआ, तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि एक यदि नहीं मानना तो ये नियम का पालन नहीं होगा। तो पूर्णांक संख्या भाग के लिए सोरक नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, इतना पढ़ें, आगे की बढ़ेंगे तो अब हम आएंगे किसमें, परिमेय संख्या पर, जो कि हमारा मेन है। ठीक है, तो ये बेसिक में जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप 7 क्लास नहीं पढ़े हैं, 6 क्लास नहीं पढ़े इसलिए। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप स्टडी कीजिए, इसमें जो भी नियम को नहीं पता है हमसे पूछिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ओके, तो और एक बात है ये कि जो इसमें आप देख रहे हैं ये सब स्वरक नियम, ये पूरा स्वरक नियम का ही बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम पहला ही नंबर चल रहे हैं, ये सी चला है पूर्णांक, अगला आएगा तो डी हो जाएगा, अगला आएगा तो डी हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या। तो अभी हम लोग पहला पढ़ रहे स्वरक, अभी और सारे नियम है। ठीक है, बहुत सारा नियम है, हम लोग इस नियम को पढ़ के तब सेकेंड चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर सबको बोरिंग लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे की क्लास के लिए। ओके, तो इतना आप स्टडी कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो और भी स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड बाय, जय हिंद।